चाणक्य अर्थशास्त्र, एक रोशन दुनिया का दर्पण। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चले हैं एक अनोखी यात्रा पर, जिसका नाम है चाणक्य अर्थशास्त्र। ये कहानी है एक विद्वान, एक राजनीतिक गुरु की, जिसका नमो निशान आज भी हमारे समाज में अमर है। हमारी कहानी का मूल मंत्र है, विद्या धन सर्वधन प्रधान, अर्थ ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। चाणक्य, जो अपने समय के एक प्रशिक्षित ऋषि थे, उन्होंने सत्य को अपनी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। चाणक्य एक समर्थ और जानकारी भरा हुआ व्यक्ति था, जो अपने ज्ञान से समाज को एक नई दृष्टि का दर्पण दिखाने में सफल रहे। उनका अर्थशास्त्र, जो साम्राज्य निर्माण और राजनीति के सिद्धांतों का एक संग्रह है, आज भी नई पीढ़ी को प्रभावित कर रहा है। ये कहानी है चाणक्य के जीवन के कुछ अध्ययनों को चुनना चाहती है, जिसमें वे अपने देश के विकास की दिशा में अपने ज्ञान का प्रयोग करते हैं। उनकी सोच, उनकी योजनाएं और उनका व्यक्तित्व, सब कुछ एक साथ एक रंगीन कैनवास की तरह सामने आता है। चाणक्य ने अपने समय में, जिसे विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था, उसने मगध के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को तख्त पर बिठाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। उसने अपने तंत्र मंत्र से साम्राज्य की नींव को मजबूत बनाया और उसे एक सशक्त, समृद्ध एवं संवेदनशील राष्ट्र बनाने में सफलता प्राप्त की। इस कहानी में हम चाणक्य के साथ उनका मनोबल, उनकी कहानियों का सामना करेंगे। अपने जीवन में कैसे संकट का सामना किया, कैसे वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, ये सब आपको एक दृष्टि से देखने को मिलेगा। आगे की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे चाणक्य ने अपनी विद्या और योजना से चंद्रगुप्त मौर्य को सशक्त बनाया। उनका यथार्थ और विवेक ने किस तरह एक छोटे से राज्य को विशाल साम्राज्य में परिवर्तन किया। चाणक्य की नीति और कुशलता से भरा हुआ सफर, जिसे देखकर आप भी उनके साथ चलेंगे। चाणक्य अर्थशास्त्र की कहानी में हमें उनके उपदेशों से सीखने को मिलेगा, यथार्थ में ही शक्ति है। उन्होंने कैसे व्यावसायिक और राजनीतिक योजनाओं का इस्तेमाल किया और अपने देश को विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। क्या कहानी में होगा ड्रामा, सस्पेंस और एक नए युग की शुरुआत का एहसास? चाणक्य की दृष्टि में देश और समाज के लिए क्या महत्व था, ये हम एक नए एंगल से समझेंगे। चाणक्य अर्थशास्त्र की कहानी में आगे बढ़ते हैं, जब चाणक्य ने अपने तंत्र मंत्र से चंद्रगुप्त मौर्य को साम्राज्य के सिंहासन पर स्थापित किया। उनकी चतुराई, उनका रणनीतिक ज्ञान और उनकी व्यक्तित्व का भरोसा, ये सभी उन्हें एक अनोखे राजनीतिक गुरु बनाते हैं। चाणक्य ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया। उनके सहयोगी और दुश्मन दोनों ने उन्हें एक नए परिचय में देखा। उनकी अनेक कहानियां के बावजूद वे कभी अपने लक्ष्य से हाथ नहीं खींचते थे। अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए नए और नए तरीके ढूंढे और आखिर में उनका सपना पूरा हुआ। इस सफर में हम देखेंगे कैसे चाणक्य ने अपनी विद्या और दृढ़ संकल्प से साम्राज्य को एक नया रंग और दिशा दी। उनकी राजनीतिक नीतियां आज भी हमारे समाज में एक मार्गदर्शक रूप में काम करती हैं। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में देश और समाज के विकास के लिए कुछ मूल सिद्धांतों को उजागर किया। उनका ये संदेश था कि राजनीति को लोक कल्याण के लिए तैयार करना चाहिए और शक्ति तथा सुरक्षा भी एक देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चाणक्य अर्थशास्त्र की कहानी में आगे बढ़ते हैं, जब चाणक्य ने साम्राज्य की नींव को मजबूत बनाने के लिए अपने तत्काल समय के अनुरूप योजना बनाई। उन्होंने एक विचार किया, संघर्ष में ही समर्पण है, और इस विचार को अमल में लाकर वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। चाणक्य ने अपने आर्थिक दृष्टि से भी देश को सुधारने का प्रयास किया। उनकी राजनीतिक नीतियां, व्यावसायिक योजनाएं और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में उनका योगदान अनमोल है। उन्होंने समाज को एक संवेदनशील, न्यायिक और प्रगतिशील दृष्टि से देखा। इस सफर में हम देखेंगे कैसे चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को न केवल एक सम्राट बनाया, बल्कि एक अच्छे नेता और व्यक्ति भी। उनकी तालीम, उनका मार्गदर्शन और उनका आध्यात्मिक दृष्टि ने चंद्रगुप्त को एक महान राजा बनने में मदद की। चाणक्य अर्थशास्त्र की कहानी में हमें एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है, विद्या और कला से ही समाज का विकास होता है। चाणक्य ने अपने ज्ञान को समाज के हित में इस्तेमाल किया और एक नई दिशा प्रदान की। चाणक्य अर्थशास्त्र की कहानी में आगे बढ़ते हैं, जब चाणक्य ने अपनी आर्थिक दृष्टि से भी देश को सुधारने का प्रयास किया। उन्होंने समाज में समानता और न्याय की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए।
उनका ये कथन, धर्मस्य मूलम अर्थः, यानी कि आर्थिक स्थिति ही समाज के धरोहर का मूल है, आज भी हम प्रेरित करते हैं। चाणक्य ने राजनीति को एक कला और नीति को एक विद्या माना। उनकी नीतियां आज भी एक सहायक उपकरण के रूप में इस्तेमाल होती हैं। उन्हें समय के अनुकूल, प्रगतिशील और लोक कल्याण की दृष्टि से राजनीति में योगदान दिया। इस सफर में हम देखेंगे कैसे चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को न केवल एक सम्राट बनाया, बल्कि एक अच्छे नेता और व्यक्ति भी। उनकी तालीम, उनका मार्गदर्शन और उनका आध्यात्मिक दृष्टि ने चंद्रगुप्त को एक महान राजा बनने में मदद की। चाणक्य अर्थशास्त्र की कहानी हमें ये सिखाती है कि एक विद्वान, एक राजनीति गुरु अपने समय के अनुकूल तरीके से अपने ज्ञान को लोक कल्याण के लिए तैयार करते हैं। उनकी विचारशीलता और तर्क शक्ति आज भी हमें प्रभावित करती है। चाणक्य अर्थशास्त्र की कहानी में आगे बढ़ते हैं, जब चाणक्य ने अपने समय के बड़े राजनीतिक व्यक्तियों के साथ जुड़कर एक समर्थ साम्राज्य की नींव राखी। उन्हें अपनी नीति और योजनाओं के माध्यम से देश को एक शक्तिशाली और संभावनाओं से भरपूर भविष्य दिया। चाणक्य का व्यक्तित्व ही उनके शिखर पर है। उनका तर्क शक्ति से भरपूर, लेकिन संवेदनाएं और लोक कल्याण के लिए समर्पण भरा हुआ था। उन्हें अपने ज्ञान का एक नया उदाहरण दिया, जिसे हम आज भी चाणक्य नीति के नाम से जानते हैं। उनकी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि समाज में तब्दीली कैसे लाई जा सकती है, अगर एक विद्वान अपने ज्ञान और दृढ़ संकल्प से कार्य करे। चाणक्य ने अपने समय के विचारधारा को बदलने में एक अद्भुत योगदान दिया, जिसे देखकर आज भी लोग उनकी जय जयकार करते हैं। चाणक्य अर्थशास्त्र की कहानी में हम देखते हैं कि उनका अंतरिक्ष और बाह्य दोनों में संवेदनाशील और संवेदना थी। उनकी व्यक्तित्व और प्रगतिशील सोच आज भी हमें प्रेरित करती है, और उनका साहस हर किसी को एक अच्छे नेता बनने के लिए प्रेरित करता है। चाणक्य अर्थशास्त्र की कहानी में आगे बढ़ते हैं, जब चाणक्य ने अपने समय के राजनीति मैदान में अपने तत्कालीन समय के अनुकूल और प्रगतिशील दृष्टि को दिखाया। उन्हें एक समृद्ध, सुरक्षित और संवेदनाशील साम्राज्य की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। चाणक्य ने अपने ज्ञान और योजनाओं से न केवल साम्राज्य को स्थापित किया, बल्कि उपयोग मजबूती से चलाने के लिए भी तैयार किया। उन्हें देश के व्यवसाय, आर्थिक विकास और सुरक्षा के लिए विविध नीतियां बनानी चाहिए। उनकी नीतियां आज भी एक आदर्श और मार्गदर्शक रूप में काम करती हैं। उनका यथार्थ और लोक कल्याण से भरा हुआ दृष्टिकोण ही उन्हें एक नायक बनाता है। चाणक्य ने समाज को बताया कि कैसे एक सशक्त नेता अपने सहयोगियों के साथ मिलकर देश को विकास और प्रगति की ओर ले जा सकता है। चाणक्य अर्थशास्त्र की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि समय के अनुकूल रहकर भी हम अपने मूल सिद्धांतों को कभी नहीं भूलना चाहेंगे। राजनीति में सच्चाई, समानता और न्याय का स्थान बनाना ही हमारे समाज को एक सच्चा और समर्थ साम्राज्य देता है। चाणक्य अर्थशास्त्र की कहानी में आगे बढ़ते हैं, जब चाणक्य ने अपने समय के अनुकूल तरीके से अपने देश को एक विकासशील राष्ट्र बनाने के लिए काम किया। उनको देश के शिखर पर पहुंचने के लिए नए रास्ते तय किए और एक समृद्ध साम्राज्य की दिशा में अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया। चाणक्य का ये सिद्धांत है कि राजनीति एक कला है और हर कला में नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। उन्हें देश के उन्नति के लिए शिक्षित एवं कुशल नेताओं को सहायक बनाना चाहिए, ताकि वे अपने कार्यों में संवेदनाएं व्यक्त कर सकें और लोक कल्याण की भावना को बढ़ावा दे सकें। चाणक्य अर्थशास्त्र की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि एक नैतिक नेता अपने देश के हित में सब कुछ त्याग कर सकता है, देश को विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। उनकी प्रगतिशील दृष्टि और योजनाओं ने देश को एक नया आयाम दिया। उनको देश के हर क्षेत्र में विकास किया, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या व्यवसाय। चाणक्य ने समाज को बताया कि कैसे एक सशक्त राजनीतिक दृष्टि से देश का विकास संभव है। उनका ये दृष्टि आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। चाणक्य अर्थशास्त्र की कहानी में आगे बढ़ते हैं, जब चाणक्य ने अपने समय के राजनीतिक व्यक्तियों के साथ मिलकर एक समर्थ साम्राज्य की नींव रखने का कार्य किया। उन्हें अपनी नीति और योजनाओं के माध्यम से देश को एक समृद्ध, सुरक्षित और संवेदनाशील भविष्य की दिशा में बढ़ाई। चाणक्य ने अपने ज्ञान और तर्क शक्ति से भरे हुए मनोबल से साम्राज्य की रक्षा की और अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को एक श्रेष्ठ नेता बनाने में मदद की। उनका विजन था कि राजनीति को एक लोक सेवा का माध्यम बनाया जाए और समाज को प्रगतिशील दिशा में ले जाया जाए।
उनकी कहानियों से भरी यात्रा में चाणक्य ने सहयोग दिया, दुश्मनों को परास्त किया और समय के अनुकूल तरीके से राजनीति में योगदान दिया। उनका ये संदेश है कि अगर हम अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ संकल्प रखें तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। चाणक्य अर्थशास्त्र की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि राजनीति एक कला है जो नैतिक मूल्यों का पालन करती है। उनकी राजनीतिक नीतियां और उनका सामाजिक दृष्टिकोण आज भी हम एक अच्छे नेता बनने में रुचि रखते हैं। चाणक्य अर्थशास्त्र की कहानी में आगे बढ़ते हैं, जब चाणक्य ने अपने समय के राजनीतिक व्यक्तियों के साथ जुड़कर एक समर्थ साम्राज्य की जरूरत महसूस की। उन्हें अपनी नीति और योजनाओं के माध्यम से देश को एक समृद्ध, सुरक्षित और संवेदनशील भविष्य की दिशा में बढ़ाया। चाणक्य ने अपने ज्ञान और तर्क शक्ति से भरे हुए मनोबल से साम्राज्य की रक्षा की और अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को एक श्रेष्ठ नेता बनाने में मदद की। उनका विजन था कि राजनीति को एक लोक सेवा का माध्यम बनाया जाए और समाज को प्रगतिशील दिशा में ले जाया जाए। उनकी कहानियों से भरी यात्रा में चाणक्य ने सहयोग दिया, दुश्मनों को परास्त किया और समय के अनुकूल तरीके से राजनीति में योगदान दिया। उनका ये संदेश है कि अगर हम अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ संकल्प रखें तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। चाणक्य अर्थशास्त्र की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि राजनीति एक कला है जो नैतिक मूल्यों का पालन करती है। उनकी राजनीतिक नीतियां और उनका सामाजिक दृष्टिकोण आज भी हम एक अच्छे नेता बनने में रुचि रखते हैं। चाणक्य अर्थशास्त्र की कहानी में आगे बढ़ते हैं, जब चाणक्य ने अपने समय के राजनीति मैदान में अपने तत्कालीन समय के अनुकूल और प्रगतिशील दृष्टि को दिखाया। उन्हें एक समृद्ध, सुरक्षित और संवेदनशील साम्राज्य की दिशा में अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया। चाणक्य का ये सिद्धांत है कि राजनीति एक कला है और हर कला में नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। उन्हें देश के उन्नति के लिए शिक्षित एवं कुशल नेताओं को सहायक बनाना चाहिए ताकि वे अपने कार्यों में संवेदनाएं व्यक्त कर सकें और लोक कल्याण की भावना को बढ़ावा दे सकें। चाणक्य अर्थशास्त्र की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि एक नैतिक नेता अपने देश के हित में सब कुछ त्याग कर सकता है, देश को विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। उनकी प्रगतिशील दृष्टि और योजनाओं ने देश को एक नया आयाम दिया। उनको देश के हर क्षेत्र में विकास किया, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या व्यवसाय। चाणक्य ने समाज को बताया कि कैसे एक सशक्त राजनीतिक दृष्टि से देश का विकास संभव है। उनका ये दृष्टि आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। चाणक्य अर्थशास्त्र की कहानी में आगे बढ़ते हैं, जब चाणक्य ने अपने समय के बड़े राजनीतिक व्यक्तियों के साथ जुड़कर एक समर्थ साम्राज्य की जरूरत महसूस की। उन्हें अपनी नीति और योजनाओं के माध्यम से देश को एक समृद्ध, सुरक्षित और संवेदनशील भविष्य की दिशा में बढ़ाया। चाणक्य ने अपने ज्ञान और तर्क शक्ति से भरे हुए मनोबल से साम्राज्य की रक्षा की और अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को एक श्रेष्ठ नेता बनाने में मदद की। उनका विजन था कि राजनीति को एक लोक सेवा का माध्यम बनाया जाए और समाज को प्रगतिशील दिशा में ले जाया जाए। उनकी कहानियों से भरी यात्रा में चाणक्य ने सहयोग दिया, दुश्मनों को परास्त किया और समय के अनुकूल तरीके से राजनीति में योगदान दिया। उनका ये संदेश है कि अगर हम अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ संकल्प रखें तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। चाणक्य अर्थशास्त्र की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि राजनीति एक कला है जो नैतिक मूल्यों का पालन करती है। उनकी राजनीतिक नीतियां और उनका सामाजिक दृष्टिकोण आज भी हम एक अच्छे नेता बनने में रुचि रखते हैं। चाणक्य अर्थशास्त्र की कहानी में आगे बढ़ते हैं, जब चाणक्य ने अपने समय के राजनीतिक व्यक्तियों के साथ जुड़कर एक समर्थ साम्राज्य की जरूरत महसूस की। उन्हें अपनी नीति और योजनाओं के माध्यम से देश को एक समृद्ध, सुरक्षित और संवेदनशील भविष्य की दिशा में बढ़ाया। चाणक्य ने अपने ज्ञान और तर्क शक्ति से भरे हुए मनोबल से साम्राज्य की रक्षा की और अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को एक श्रेष्ठ नेता बनाने में मदद की। उनका विजन था कि राजनीति को एक लोक सेवा का माध्यम बनाया जाए और समाज को प्रगतिशील दिशा में ले जाया जाए। उनकी कहानियों से भरी यात्रा में चाणक्य ने सहयोग दिया, दुश्मनों को परास्त किया और समय के अनुकूल तरीके से राजनीति में योगदान दिया। उनका ये संदेश है कि अगर हम अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ संकल्प रखें तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। चाणक्य अर्थशास्त्र की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि राजनीति एक कला है जो नैतिक मूल्यों का पालन करती है।
उनकी राजनीतिक नीतियां और उनका सामाजिक दृष्टिकोण आज भी हम एक अच्छे नेता बनने में रुचि रखते हैं। चाणक्य अर्थशास्त्र की कहानी में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि कैसे चाणक्य ने अपने तत्काल समय में एक नया राजनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उनकी प्रतिभा, विवेक और देशभक्ति ने उन्हें एक महान राजनेता बनाया। चाणक्य का सफर हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है, जिसे हम सीखते हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति अपने ज्ञान और सोच से अपने समाज को सुधारने का कार्य कर सकता है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि मानव इच्छा, समर्पण और सहयोग से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस आखिरी हिस्से में हम कह सकते हैं कि चाणक्य अर्थशास्त्र की कहानी एक आध्यात्मिक, ज्ञान भरा और मंथन से भरपूर सफर का हिस्सा है। चाणक्य ने अपने समय में एक नया रास्ता दिखाया और उस रास्ते पर चलने के लिए हमें भी एक नई दिशा का अभ्यास करना चाहिए। इस कहानी को यही खत्म करते हैं और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसे लगी। जय श्री राम। तो मत भूलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।